हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू दिस केटीके एंड डीपीपी डिस्कशन सेशन। यानी आज हम करने जा रहे हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जो हमने केटीकेस में दिए थे और डीपीपी में जो कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का यह है केटीके, क्योंकि बाकी के जो दो तीन केटीकेस थे वो तो बेसिक डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी से हो ही जाते हैं, उनमें कुछ खास मुश्किल नहीं है। उनके सॉल्यूशंस आपके पीडीएफ में लगे भी होंगे आज, तो आप देख सकते हैं। मेनली ये प्रॉब्लम एक अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या किया जाए। यहां पर लिखा है 2 tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 6x अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और 6x को लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर देखा जाए 3x को अगर आप t रख लें, 3x को क्या रख लें, t रख लें, मान लेते हैं t है, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स ऑफ t बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ये बन गया। अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में यह प्रूव किया था कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यह बराबर था 2 tan इनवर्स ऑफ x। कब? जब x माइनस 1 से 1 के बीच होता है, और जब x 1 से बड़ा होता है तो ये होता है पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x, और जब x माइनस 1 से छोटा होता है तो इट इज माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x, माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x। हाँ सर, ये पढ़ा था हमने। अब अगर मैं चाहता हूं 2 साइन इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 tan इनवर्स ऑफ t आ जाए, यहां पर अगर गौर से देखा जाए तो यह बराबर इसके कब हो सकता है, यह बराबर हो सकता है, यह बराबर हो सकता है जब x माइनस 1 से 1 हो, यानी 2t लाई करना चाहिए माइनस 1 और 1 के बीच में, 2t। इसका मतलब है ना, t लाई करना चाहिए, नॉट 2t, t लाई करना चाहिए माइनस 1 और 1 के बीच में। t क्या था सर, 3x था, तो 3x लाई करना चाहिए माइनस 1 और 1 के बीच में, तो x लाई करना चाहिए माइनस 1/3 से 1/3 के बीच में। हाँ सर, सो दैट इज द आंसर, यानी आंसर इज कैलकाटा। इसको करने का एक तरीका यह भी हो सकता था, यह तो हो गया मेथड 1। मान लो अब मुझे वो याद ही नहीं है जो वहां लिखा हुआ है, वो याद ही नहीं है, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता था, मेथड 2। मेथड 2, 2 tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3x अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहां पर क्या करें, tan इनवर्स ऑफ 3x को थीटा रख लें, या फिर यूं कहूं कि 3x को tan थीटा रख दें, 3x को क्या रख दें, tan थीटा। थीटा ऑब्वियसली माइनस π/2 से π/2 के बीच में। तो जैसे आपने थीटा रखा, यहां हो गया 2 थीटा और वहां हो गया साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यह बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब यह हो गया 2 थीटा के बराबर। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, वापिस x कब आता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, x कब होता है सर, यह x होता है माइनस π/2 से π/2। यानी कि अगर मैं चाहता हूं क्या, अगर मैं चाहता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वापिस x आ जाए, तो ऐसा माइनस π/2 से π/2 होना चाहिए, यानी 2 थीटा लाई करना चाहिए माइनस π/2 से लेकर π/2। इसमें कई लोग कहेंगे सर π/2 पे तो इक्वल नहीं था, भैया वो 3x के लिए था, वो थीटा के लिए था, ये 2 थीटा की रेंज है, माइनस π/2 से π/2, यानी कि थीटा की जो रेंज आएगी वो आएगी माइनस π/4 से π/4 से π/4। अब अगर देखा जाए माइनस π/4 से π/4, अगर आप tan का ग्राफ देखो, थोड़ा सा tan के ग्राफ पर थोड़ी सी नजर डालो, तो tan का ग्राफ अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड दैट द ग्राफ ऑफ tan यहां पर कैसा दिखाई देता है, ग्राफ ऑफ tan ऐसा दिखाई देता है, ये और यहां पर ये, और द ग्राफ ऑफ tan लुक्स लाइक दिस, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan। और यहां आ गया माइनस π/4 और यहां आ गया π/4, तो π/4 और माइनस π/4 के बीच में देखा जाए tan इंक्रीजिंग है। tan कैसा है, इंक्रीजिंग। यह ग्राफ किसका बनाया मैंने, y इज इक्वल टू tan थीटा का, तो ग्राफ इंक्रीजिंग है या tan x का ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू tan x का।
तो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। tan कैसा, इंक्रीजिंग है। तो अगर मैं tan लगा दूं पूरे में, तो tan थीटा लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 -1। क्यों? इंक्रीजिंग फंक्शन लगाओ या हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब tan थीटा कितना था? 3x। तो 3x 1 से -1 के बीच में, तो x आ गया -1/3 से 1/3 के बीच में। सो दैट इज द फाइनल आंसर। फिर आते हैं अगले सवाल पर। ये एक होम चैलेंज दिया था, काफी आसान सा होम चैलेंज है, कुछ खास मुश्किल है नहीं, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा। आपको पता है मॉड, इन तीन मॉड्स का सम लेस देन इक्वल टू 0, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा गया, यानी इसके वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आपको पता है कि मॉड का आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हाँ सर, मॉड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, यानी ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता, कम से कम 0 तो देगा ही देगा। 0 का मॉड 0 होता है। तो अगर मैं चाहता हूं ये सबको जोड़कर 0 से छोटा आए या फिर 0 के बराबर आए, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब या तो 0 से छोटा या 0 के बराबर, तो 0 से छोटा तो आ नहीं सकता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि tan x माइनस √3 प्लस, मतलब पहले तो मैं ये कह दूं, जरा देखो, sin² x -3 प्लस tan इनवर्स x माइनस π/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। वी नो, है ना, वी नो, हम जानते हैं। क्यों? ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा या बराबर, तो सबका सब जोड़कर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो इन दोनों से दिस इंप्लाइज कि यह है tan इनवर्स x माइनस √3 प्लस 4 sin² x -3 और प्लस tan इनवर्स x, तो x होता है डायरेक्ट, माइनस π/3, ये 0 हो जाना चाहिए फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट जो गिवन है, और ये हमने कहां से लिखा? फ्रॉम 1 and 2, दोनों को मिलाकर ये 0 हो जाना चाहिए। और ये 0 कब होगा? जब पहला भी 0 हो, यानी tan x माइनस √3 0 हो जाए, क्योंकि मॉड x प्लस मॉड y प्लस मॉड z 0 कब हो सकता है? जब मॉड x भी 0 हो, मॉड y भी और मॉड z भी, यानी ये भी 0 हो, ये भी 0 और ये भी 0 हो। तो tan x माइनस √3 0, 4 sin² x -3 0 और x माइनस π/3 0। तो यहां से x आ गया π/3। हाँ सर, यहां से tan x बराबर √3, tan x बराबर √3। हाँ सर, यही आ रहा है। और यहां से आया sin² x बराबर 3/4। तो जरा देखो, π/3 रखने पर, x की वैल्यू π/3 रखने पर क्या दोनों सही हो रहे हैं? π/3 रखो, हाँ सर, √3 आ रहा है, और ये π/3 रखो, √3/2 आ रहा है। √3/2 का स्क्वायर सर 3/4, यानी π/3 तीनों के लिए वैलिड आंसर है, जिस पर ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है और ये भी 0 हो जाता है। इसका मतलब x हो गया π/3, x हो गया π/3। अब x को π/3 इसमें रख दो, तो आपके पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan ऑफ cot इनवर्स ऑफ π/3 रखा, ये हुआ √2/30 इंटू पाई और 3 ऊपर, और cos ऑफ 3π/3/4 ऐसा आ जाएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये हो गया tan ऑफ cot इनवर्स, ये 10 √2/10 पाई इंटू कितना? इंटू 3π/4, 3 नहीं, 3 से 3 कट गया, π/4 इंटू 1/√2। तो ये कैंसिल आउट हो गया। हाँ सर, तो और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो tan इनवर्स ऑफ cot, tan इनवर्स ऑफ cot, tan ऑफ cot इनवर्स, tan ऑफ cot इनवर्स है भाई, tan ऑफ cot इनवर्स 1/10 पाई, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/, हाँ सर, ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स को रेसिप्रोकल कर सकते हैं। हाँ सर, ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 10 पाई और उसका tan। तो ध्यान रखिए, जब बाहर ITF ना हो, बाहर फंक्शन हो और अंदर ITF हो, तो tan इनवर्स ऑफ x इज डायरेक्ट x, वहां कुछ नहीं देखते, देखना कब पड़ता? अगर tan इनवर्स बाहर होता, tan अंदर होता। तो आंसर आया 10 पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगी आप समझ ही गए होंगे, cot इनवर्स ऑफ x बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ 1/x, अगर x ग्रेटर दैन 0 हो, नहीं तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x,
अगर x लेस देन 0 हो। और क्योंकि यहां पर 1/10 पाई था जो कि 0 से बड़ा था, क्योंकि 1/10 पाई इज अ ग्रेट नंबर ग्रेटर देन 0, तो ये 10 पाई आ गया का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसलिए इसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके tan इनवर्स लिख दिया। और ये हो गया 31.4, 31 इज द आंसर। सो द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज 31। फिर आते हैं डीपीपी नंबर 6 में। यह जो सवाल है, कहीं एक बच्चे ने लिखा सर आपने गलत कर दिया है कि वहां माइनस नहीं वहां प्लस था। असल में जो सही क्वेश्चन है वह प्लस के साथ ही है, यानी सही क्वेश्चन प्लस के साथ ही, और मैंने प्लस के साथ ही इसे सॉल्व किया है। क्योंकि अगर यह माइनस होगा, अगर यह माइनस होगा तो आप जरा देखें, अगर यह माइनस होगा थर्ड वाला, अगर मान लो बीच में माइनस होता तो यह एफ एक्स बन जाता tan इनवर्स ऑफ x, हमने बताया था, हां सर, और प्लस नहीं माइनस ln x, माइनस ln x, और हमारे पास है 1/√3 से √3 के बीच में, 1/√3 से √3 के बीच में ग्रेटेस्ट और मिनिमम वैल्यू अगर हमें चाहिए, इस केस में ग्रेटेस्ट और मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो अगर मुझे इसमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू अगर चाहिए तो क्या किया जाएगा, क्या करें इस केस में? अगर ऐसा है तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं सर? इस केस में तो अब वो जो हमने बताया था, हमने यहां पर प्लस के साथ ही बताया था, माइनस के साथ भी आप इसे कर सकते हैं, माइनस के साथ भी आप इसे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमने इसको प्लस लेकर सॉल्व कर दिया था, प्लस लेकर सॉल्व कर दिया था। इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट यूजिंग माइनस साइन ऑल्सो, माइनस साइन ऑल्सो लेकर आप इसे यूज सॉल्व कर सकते हैं। तो उस केस में एफ डैश एक्स जो आएगा वो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, हां सर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस, ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी तब आप इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, बेटर रहेगा, तब आप इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो हमने जो क्वेश्चन किया था यहां प्लस मानकर किया था, और उससे एक नया अच्छा सवाल बन गया था कि प्लस मानकर भी प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन एक लर्निंग एक्सरसाइज यहां से क्या आई थी, हमने आपको बताया था कि अगर दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग हैं या दोनों के दोनों, यहां पर आपको बताया था कि ये फंक्शन और ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, और इसकी रेंज है m टू m, इसकी रेंज है m1 टू m1 और इसकी m2 टू m2, तो दोनों की कंबाइंड रेंज हो जाएगी इसकी मिनिमम प्लस इसकी मिनिमम, इसकी मैक्सिमम प्लस इसकी मैक्सिमम। तो इस बहाने से हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला था। लेकिन अगर बीच में माइनस है तब क्या करा जाएगा, तब हम वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। तो बीच में माइनस है तो क्या करो भाई, डिफरेंशिएट करो इसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। तो आपके पास आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा सर, ये आ गया माइनस बाहर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब आप गौर से देखें 1/√3 से √3 के बीच में, क्योंकि x कहां से कहां तक लिमिटेड है, माइनस 1/√3 से √3 के बीच में, तो ये कैसा हुआ सर, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। और यह जो नंबर हुआ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका डी चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अगर मैं इसका डी चेक करता हूं तो ये आ गया 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये आ गया 3 माइनस का 3 जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमेशा कैसा है, पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, या यूं कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमेशा नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, चाहे एक्स को कुछ भी पुट कर लो। तो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स, कहां से कहां तक, 1/√3 से √3 के बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऊपर लिखा है वो तो हमेशा नेगेटिव है और जो नीचे लिखा है वो हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है यह नेगेटिव हो गया, यानी फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग, f इज डिक्रीजिंग। और जब f डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो आप जरा सोचें, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है 1/√3 और √3 के बीच में, 1/√3 और √3 के बीच में अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो कैसा होगा सर, उसकी वैल्यू लगातार घटती जाएगी। तो इस इंटरवल पर मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी सर, 1/√3 पर, और मिनिमम कहां आएगी सर, √3 पर। सो इट मींस कैपिटल M आएगा f ऑफ 1/√3
√3। यहां पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग में क्या खासियत होती है, छोटे पर वैल्यू बड़ी और बड़े पर वैल्यू छोटी। तो 1/√3 पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आएगी, छोटे पर वैल्यू बड़ी, सबसे बड़ी। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/√3 माइनस ln ऑफ 1/√3। ये हो गया π/6 माइनस प्लस ln√3। अब स्मॉल m जो आएगा मिनिमम, वो आएगी f(√3) पर, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो या फिर है ना, ये क्लियर हो गया, फंक्शन डिक्रीजिंग है 1/√3 पर और 3 से घटता हुआ आएगा, ऐसे बनेगा कुछ। और ये कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस ln ऑफ √3। ये हो गया π/3 माइनस ln√3। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो ये आ जाएगा π/2। हाँ सर, और कैपिटल M माइनस स्मॉल m करेंगे तो ये आ जाएगा 2ln√3 और माइनस कैपिटल M माइनस प्लस π/6 माइनस π/6 माइनस π/6 आ जाएगा साथ में। ये हो गया, यानी कितना आ गया सर, ये आ गया m माइनस m का वैल्यू, ये आ गया m माइनस m का वैल्यू 2, यानी कि ln3, ये आ गया ln3 माइनस π/6। तो दैट इज द आंसर। एक बार चेक कर लो, ln3 माइनस π/6 ही आएगा, ln3 माइनस π/6, क्योंकि अगर आप कैपिटल M माइनस स्मॉल m करेंगे तो 30 डिग्री में 60 डिग्री गया माइनस 30 डिग्री, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2ln3 माइनस π/6, और स्मॉल m प्लस कैपिटल M करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और उस वक्त आपके पास आंसर आ जाएगा π/2। तो अगर देखा जाए ऑप्शंस में से, अगर चेक किया जाए तो ऑप्शंस में से m प्लस m, तो थर्ड ऑप्शन आ रहा है m प्लस m इज इक्वल टू π/2, ये आंसर आ रहा है। जबकि शायद आंसर हमें क्या दे रखा था, इसका आंसर हमें दे रखा था, थर्ड का आंसर 2 दे रखा है, सो 2 इज रॉन्ग। जबकि करेक्ट आंसर कितना आएगा, करेक्ट आंसर आएगा ln3 माइनस π/6, यानी करेक्ट आंसर विल बी थर्ड इस केस में। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। आंसर आ गया है इसमें ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया। तो यह हुआ, यानी डीपीपी में इसका आंसर शायद गड़बड़ दे रखा है। तो करेक्ट आंसर विल बी हाउ मच, इट विल बी π/2। सो दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। फिर इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर क्वेश्चन यह होता, इफ क्वेश्चन इज दिस, इफ क्वेश्चन इज, अगर क्वेश्चन यह होता तो भैया इस केस में आंसर क्या आ जाता, इस केस में आंसर आ जाता थर्ड। फिर अगला, अगर क्वेश्चन यह होता, इफ क्वेश्चन वाज दिस, इफ क्वेश्चन वाज दिस, अगर यह क्वेश्चन होता तो उस केस में हमारे पास जो आंसर आ जाता, वो आंसर आ जाता सेकंड, वो आंसर आ जाता अपने पास में सेकंड आ रहा है। फिर एक बार देख लो, उस केस में आंसर कितना आ जाता, उस केस में आंसर अपने पास आ जाता सेकंड। m प्लस m इज इक्वल टू ln π/6, उस केस में आंसर अपने पास आ जाता कितना, m प्लस m, तब भी अपने पास आंसर थर्ड आता, एक तो थर्ड आता, और m माइनस m की वैल्यू देखें, m माइनस m की वैल्यू तो y थी π/6, m माइनस m की वैल्यू π/6 प्लस ln3, π/6 प्लस ln3, यानी उस केस में आंसर सेकंड आ जाता, सेकंड और थर्ड दोनों आ जाते उस केस में आंसर, उस केस में आंसर सेकंड और थर्ड दोनों आ जाते, यानी आंसर उस केस में आता सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड दोनों आ जाते उस केस में आंसर। सेकंड ऑल्सो वुड हैव बीन द आंसर एंड थर्ड वुड ऑल्सो हैव बीन द आंसर इन दिस केस, सेकंड और थर्ड दोनों आंसर आ जाते। ठीक है जी सर, तो इसका विवाद खत्म हुआ। हाँ सर, यह विवाद खत्म हुआ। यहाँ जो वीडियो सॉल्यूशन है, मेरे ख्याल से डीपीपी के सॉल्यूशन में भी कुछ और ही क्वेश्चन लगा हुआ है उसका सॉल्यूशन का, अब वो शायद चेंज करवा देंगे हम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया, दोनों सूरत में, माइनस हो तब भी कर लिया और प्लस हो तब भी कर लिया। फिर इस क्वेश्चन में ये 10th वाला जो सवाल था, कई लोगों को अभी भी इसमें डाउट है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि tan इनवर्स ऑफ √2 - 1 यह होता है π/8, tan π/8 √2 - 1 होता है। तो अल्फा जो है वो है 2 tan इनवर्स √2 - 1, ये हो गया π/4,
और बीटा की जो वैल्यू है वो हो गया 3 इंटू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6, 3 इंटू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। हाँ सर, तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, तो ये हो गया 3 पाई बाय, अगर एलसीएम देखें तो 12 आ जाएगा। हाँ सर 12 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 पाई माइनस 2 पाई 7 पाई बाय 12, ये लगभग 105 डिग्री, लगभग क्या 105 डिग्री आएगा। पाई बाय 12 होता है 15 डिग्री, इंटू 7 105 डिग्री, और यहां कितना आंसर आया सर? 45 डिग्री। अब अगर कॉस गामा, गामा है कॉस इनवर्स 1/3, इसके ऊपर मैं पिछली बार हिंट भी देकर गया था, तो कॉस गामा आ जाएगा 1/3। तो कॉस गामा जब 1/3 आएगा तो वैल्यू आ जाएगी कॉस गामा अगर 1/3 आया, देन द वैल्यू विल बी 1/3। तो यहां गामा 1/3 जो वैल्यू आती है ये 1/2 यानी कि 30 डिग्री 60 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से कम होगा, क्योंकि ये वैल्यू 1/2 आती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो गामा है, गामा, तो दिस इंप्लाइज गामा जो होगा वो कहां से कहां तक होगा? 60 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, और लेस देन पाई बाय 2। 60 से तो पाई बाय 3 से, पाई बाय 3 से बड़ा होगा, पाई बाय 3, आई शुड हैव रिटन पाई बाय 3, यहां पाई बाय 3 से बड़ा होगा और 60 से 90 से छोटा होगा, तो पाई बाय 3 से लेकर 90 के बीच में। अब जरा देखा जाए तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो गया सर? सबसे बड़ा एंगल हो गया बीटा, फिर उसके बाद हो गया गामा, और फिर उसके बाद हो गया अल्फा, So beta is greater than gamma is greater than alpha. So therefore that is the correct answer. Beta is greater than alpha, gamma is greater than alpha. तो आंसर आ गया सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर द 10th वन। अब आते हैं डीपीपी नंबर 7 पर। डीपीपी नंबर 7 काफी कुछ देखने लायक है, आपने कर ही लिया होगा मैक्सिमम। लेट अस डू दिस प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम करके देखते हैं। नाइन्थ वाला प्रॉब्लम में हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो। नाइन्थ प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दे रखा है। ये कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, नाइन्थ प्रॉब्लम में। और फिर हमें tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर प्लस tan इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस tan इनवर्स एक्स जेड अपॉन वाई आर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मान लेते हैं इसकी वैल्यू है अल्फा, है। अब क्या करें? इसको मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दिस एंगल टू बी ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बराबर अल्फा, यानी कि, और जहां पर ए बराबर क्या है? tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर, बी क्या है? tan इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स आर, फिर सी क्या है? tan इनवर्स जेड एक्स अपॉन वाई आर। हाँ सर यही है, बिल्कुल यही है। तो यहां से आप समझ सकते हैं tan ए कितना आ गया सर? tan ए आ गया, tan ए आ गया एक्स वाई अपॉन जेड आर। tan बी कितना आ गया? तो tan बी आ गया वाई जेड अपॉन एक्स आर। और tan सी कितना आ गया? सर tan सी आ गया जेड एक्स अपॉन वाई आर, ये आ गया। तो अब अगर मैं इनको ऐड, अब जैसे ही मेरे पास ये लिखा हुआ है और मेरे पास कंडीशन क्या आई? ए प्लस बी प्लस सी बराबर अल्फा। मुझे अल्फा की ही वैल्यू चाहिए, क्यों? मुझे पूछा है इसका सम जो है वो क्या होगा इनमें से। तो अगर देखा जाए तो दोनों साइड पर हम tan ले लें, लेट अस टेक tan। तो tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर tan अल्फा। तो ये tan ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है सर? tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी, tan ए tan बी tan सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए tan बी tan सी और tan सी tan ए, tan सी tan ए, ये होता है tan सी tan ए। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट करूं tan ए tan बी tan सी, तो दिस इज tan अल्फा।
अगर मैं डिनोमिनेटर गौर से कैलकुलेट करूंगा, अगर आप डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर तो आप समझते हैं वो आ जाएगा एक्स वाई अपॉन जेड आर प्लस वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस जेड एक्स अपॉन वाई आर, और यहां आ जाएगा माइनस एक्स वाई अपॉन जेड आर, वाई जेड अपॉन एक्स आर और जेड एक्स अपॉन वाई आर। ये आ गया। दिस होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई अपॉन जेड आर, वाई जेड अपॉन जेड आर एक्स आर, और फिर प्लस एक्स वाई जेड अपॉन एक्स आर, जेड एक्स अपॉन वाई आर, और फिर tan a एक्स वाई अपॉन जेड आर और tan c जेड एक्स अपॉन वाई आर। हमने वैल्यूज रख दी tan a tan b tan c की, यानी जो वैल्यूज हमने यहां फाइंड की थी वो वैल्यूज रख दी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स अपॉन जेड आर वाई एक्स आर वाई आर, ये वैल्यूज हमने यहां रख दी। अब आप देखो जरा डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो आपको दिख रहा होगा z कैंसिल आउट हो गया और x कैंसिल आउट हो गया, यहां पर y कैंसिल आउट हो गया और x कैंसिल आउट हो गया, यहां पर z कैंसिल आउट हो गया और y कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास क्या बच गया नीचे, पर ऊपर तो जो है सो है एक्स वाई अपॉन जेड आर प्लस वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस जेड एक्स अपॉन वाई आर माइनस एक्स वाई अपॉन जेड आर इनटू, ये कट जाएगा, यहां भी कटी पिटी होगी, ये गया सर यहां, ये भी गया सर यहां, ये भी गया यहां, तो क्या बच गया सर y भी गया, एक x भी गया, तो ऊपर बच गया एक्स वाई जेड अपॉन आर क्यूब, एक्स वाई जेड अपॉन आर क्यूब, और नीचे बच गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और बहुत खुशी के साथ आपको बताया जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें कितना गिवन है, आर स्क्वायर। तो नीचे क्या बन गया सर, ये आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बन गया, नीचे बन गया आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1 यानी कि 0। समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, यानी tan अल्फा इज नॉट डिफाइंड। tan अल्फा अगर डिफाइंड नहीं है तो tan अल्फा क्या होगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यानी अल्फा जो होगा वो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा। और अगर ये 2n प्लस 1 पाई बाय 2 है, यानी कि पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, तो आप देख सकते हैं यहां पर जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सर, सेकंड आ जाएगा, सेकंड विल बी द आंसर, सेकंड आंसर आ जाएगा। तो यू विल हैव द सेकंड एज एन आंसर। वैसे इसका एक दूसरा आंसर भी आ सकता है माइनस पाई बाय 2, क्योंकि आप समझे tan इनवर्स की जो रेंज होती है, tan इनवर्स की रेंज होगी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। जब तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो रेंज आएगी वो मिनिमम माइनस 3 पाई बाय 2 से प्लस 3 पाई बाय 2 के बीच में आएगी। यानी कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो tan इनवर्स लिख रखा है हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई अपॉन जेड आर, इसकी रेंज होगी पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के बीच में। इसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ वाई जेड अपॉन एक्स आर, यह भी पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच में। और लास्ट में tan इनवर्स जेड एक्स अपॉन वाई आर, यह भी पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच में। तो अगर मैं इसकी कंप्लीट रेंज देखूं तो एक तरीके से ये वैल्यू जो आ जाएगी जेड एक्स tan इनवर्स जेड एक्स सबका जो सम है, यानी ये जो अल्फा माना हमने इसको सम, इसका सम क्या माना था अल्फा, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 3 पाई बाय 2 से माइनस 3 पाई बाय 2 के बीच में आएगी। और tan उसमें नॉट डिफाइंड होता है 2 बार, एक तो 90 पर और एक माइनस 90 पर, यानी इसका जो आंसर आता है वो 90 भी आता और माइनस 90 भी आता है ना। तो कायदे में तो हमें सिर्फ 90 दे रखा है तो इसलिए हम 90 पे टिक लगा देंगे, लेकिन माइनस 90 भी आ सकता है और माइनस 90 आ जा, माइनस 90 इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए सिर्फ सेकंड पर आंसर सही हो जाएगा, बाकी आपके आंसर्स कहीं पर भी माइनस 5/2 नहीं है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर वुड बी इन दिस केस सेकंड। ज्यादा अच्छा रहता कि अगर हम यहां लिख देते कि एक्स वाई जेड तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, अगर हम ये लिख देते कि एक्स वाई जेड ऑल आर ग्रेटर देन 0, तब शायद और बेटर हो जाता। तब उस केस में हम सिर्फ कह सकते इज इक्वल टू पाई बाय 2, सीधा आंसर पाई बाय 2 पर। क्यों? क्योंकि अगर ये सब 0 से बड़े होते एक्स वाई और जेड
तो और आर भी मान लीजिए 0 से बड़ा होता, तब हम इस केस में ये कह सकते थे कि ये रेंज होती 0 से पाई बाई 2, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड आर सबके सब पॉजिटिव हैं तो ये 0 से पाई बाई 2, ये भी 0 से पाई बाई 2, ये भी 0 से पाई बाई 2, तो 0 से 3 पाई बाई 2 आ जाता है रेंज। और उस केस में tan सिर्फ एक ही जगह नॉट डिफाइंड होता है, वो होता है कितना 90 डिग्री, तो उस केस में आंसर 90 डिग्री आ जाता है। बट इट इज ऑल्सो फाइन, ये -3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 और यहां पर सिर्फ 5 बाई 2 दे रखा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब 8th की बात अगर हम करें तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स z पाई बाई 2 है, यह करना भी काफी आसान है। इसमें आप क्या करिएगा 8th प्रॉब्लम में, इसको cot इनवर्स x को a, cot इनवर्स y को b और cot इनवर्स z को आप मान लीजिएगा c। तो यहां से x इज इक्वल टू cot a, y इज इक्वल टू cot b एंड z इज इक्वल टू cot c। y हो जाता cot b और z हो जाता cot c। तो फिर आप क्या लिखते a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई 2 और फिर a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी। दोनों साइड tan ले लेते और जैसे ही आप फॉर्मूला लगाते tan a प्लस बी और उधर हो जाता tan 90 माइनस सी, वो हो जाता cot c, cot c। अब वैल्यू रख देते tan a प्लस बी को एक्सपैंड करके और जैसे ही एक्सपैंड करते अपने आप आपके पास आंसर आ जाता। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले डिस्कशन सेशन में। थैंक यू।